खैर अब आज तो समझ लेते हैं। देखो हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। ये जो तंत्रिका तंत्र है ना, पूरे बॉडी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है जो पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मुख्य रूप से इसका जो काम है ना, वो क्या है? सोचने, समझने, कोई चीज को याद करने, या फिर कोई निर्देश को देने, या फिर कोई मैसेज को पहुंचाने का काम ये कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। क्या क्या चीज करता है? मतलब बहुत सारे वर्क में, जैसे कि कोई चीज याद रखने, सोचने, समझने, है ना, इन सब चीजों का जो वर्क है, या कोई मैसेज को पहुंचाने या फिर कोई निर्देश को देने का जो कार्य है, पहुंचाने का जो कार्य है, वो नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। इस नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है ब्रेन। क्या है? ब्रेन, जो इसका मुख्य पार्ट है, जिसको हम लोग मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं। मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं ना। तो अब आते हैं मस्तिष्क में। ये पूरा है मस्तिष्क का, है ना? तो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्पस कोलोसम है, सल्कस है, गायरस है ना, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इसको समझते हैं कि क्या है ब्रेन, है ना। पहले हम ब्रेन को समझते हैं कि ब्रेन, देखो ब्रेन जो है ना, ब्रेन ये बहुत नाजुक होता है। मान लो इसके अंदर ब्रेन है ना, ये ब्रेन है ना, इस तरह से ब्रेन, ये ब्रेन है ना, तो ये बहुत ही नाजुक होता है। ब्रेन सच में नाजुक होता है ना, नाजुक है। तो इसको एक हड्डी के जरिए कवर किया हुआ है। इस ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए एक हड्डी है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम हड्डी। और ये जो हड्डी है ना, क्रेनियम, ये 8 हड्डियों का क्या होता है? समूह होता है। 8 हड्डियों का क्या होता है? समूह, यानी कि ग्रुप है। 8 हड्डियों को जोड़ करके क्रेनियम हड्डी बनती है। और इस हड्डियों में जो ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट, एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ने में एक ज्वाइंट होता है ना, उस ज्वाइंट को फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। कौन सा ज्वाइंट? फाइबर्स ज्वाइंट, यानी कि रेशेदार जोड़। कौन सा जोड़? रेशेदार जोड़। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो क्रेनियम नाम की हड्डी के अंदर है। और ये क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है ना। यानी कि कोई भी चोट हो तो वो हमारी इस हड्डी पर लगे, ना कि ब्रेन पर लगे, है ना। और ये जो क्रेनियम हड्डी है वो 8 हड्डियों के समूह से बना हुआ होता है, यानी कि ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिसको हम फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। कौन सा ज्वाइंट? फाइबर ज्वाइंट, यानी कि रेशेदार जोड़। अब इसको समझो, ये तो ब्रेन हो गया और ये हमारा क्रेनियम हो गया। अब देखो इसके बीच में ये ब्रेन है। ब्रेन देखिए होना कितना नाजुक होता है। और तो इस ब्रेन और इस हड्डी के बीच में एक थैलीनुमा रचना रहती है, या फिर एक पतली झिल्ली रहती है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजॉइड। क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड। मेनिंजॉइड ये एक साथ आता है, मेनिंजॉइड, है ना। देखो इसका काम क्या है ना, ब्रेन को क्रेनियम हड्डी से संपर्क में आने नहीं देता है। अगर ब्रेन क्रेनियम के संपर्क में आ जाएगा तो हो सकता है कि इसमें क्या हो? इन्फेक्शन हो। क्या हो? इन्फेक्शन हो जाए। तो इसको जो है ना कवर अप करके रखता है। कौन कवर अप करके रखता है? मेनिंजॉइड, ताकि ये इसके संपर्क में ना आए। क्लियर? अब और एक चीज तुम लोग पढ़े हो कि ब्रेन का वजन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली वही समथिंग, यानी कि 1350 ग्राम से लेकर के कितना? 1450 ग्राम, है ना। 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक ब्रेन का वजन होता है। ये हो गया उसका चीजें। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बारी बारी से समझते हैं। देखो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग पढ़ा है ना। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क। तीसरा पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क।
यानी कि ये अगला भाग है, ये बीच वाला भाग है, और ये अंत वाला यानी पीछे वाला भाग है। मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्लियर? अब देखो इसको हम देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क, ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क, इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला समझते हैं सेरिब्रम, किसमें? सेरिब्रम। दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। 3 चीजों में बांटे ना। अग्र मस्तिष्क को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो इसको, सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लगभग 66% कवर करता है। कितना? 66% सेरिब्रम कवर करता है। और ये जो है ना, बुद्धि, चतुराई, सोचने, समझने, किसी चीज को याद करने में इसी का योगदान होता है। इसी के जरिए हम इन सब चीजों को क्या करते हैं? याद करते हैं। अब मान लो कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो उसमें सेरिब्रम क्या है? ज्यादा। सेरिब्रम कम, बच्चा को याद जल्दी नहीं होगा, सोचने समझने की उतनी सलाहियत नहीं होगी, है ना। तो ये चीजें हमारे किसी चीज को सोचने, समझने और क्या कह सकते हैं, बुद्धि या चतुराई या किसी चीज को याद करने के कामों में एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है ना। ये दोनों लगभग देखो एक जैसा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो थैलेमस काम क्या करता है ना, बाहरी वातावरण का आभास कराता है। बाहरी वातावरण का आभास का मतलब क्या? भी देखो कभी कभी हमको गर्मी लगने लगता है, गर्मी लगने लगता है, तो इसका मैसेज ये देता है, इसका मैसेज ये देता है कि हमको क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है, ठंडा लगता है, उसका भी अनुभव यही कहता है बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग, है ना। या फिर कोई पीट दिया, रख लो कि डर के तुमको कोई कूट दिया, तो वो जो दर्द होता है ना, उसका भी एहसास यही करता है। ये देखो, अब देखो ये क्या होता है ना, थैलेमस। शराबी देखा है? शराबी जब ताड़ी उड़ी पी के रहता है, एकदम जोश में रहता है, उस दिन वो एकदम बहादुर रहता है, योद्धा। कोई से भी भिड़ लेगा, कितना भी पीट दो ना, उसको असर नहीं कर रहा है। उसका असर करता है? कोई असर नहीं, एकदम मस्त में, उसको लग रहा है दर्द नहीं। तो होता क्या है ना, जो शराब पीता है ना, वो थैलेमस का एक्टिव क्रिया को कम कर देता है। अब एक्टिव क्रिया को कम कर दिया तो होता क्या है कि उसको दर्द का एहसास नहीं होता। उस दिन उसको तुम कितना पीट दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुबह जब सिकरी होता है ना, तो दर्द कर रहा है, लग रहा है रात में कुटाई हुआ था। और अगर ज्यादा सेरिब्रम एक्टिव है तो याद भी कर लेगा कि पीटा कौन है। तो सेरिब्रम अगर एक्टिव उतना नहीं है तो उसको याद भी नहीं रहेगा कि कौन पीटा है ना। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये अंदर बॉडी के अंदर की चीजों को ये आभास कराता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, है ना, या फिर बॉडी का टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो जाए तो पसीना के रूप में क्या होना, बाहर आना, तो वो इसके जरिए होता है। अग्र मस्तिष्क को क्लियर हो गया? अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखो अगला क्या होता है, अगला क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना देख रहे हो ना, जो हम देखते हैं, उसका मैसेज पहुंचाने का काम यही करता है, मध्य मस्तिष्क में होता है। जो चीज हम देखते हैं और क्या हम देखें, उसका मैसेज कौन पहुंचाता है? यही इसका मैसेज पहुंचाता है, मतलब उसको ऑब्जर्व कौन करता है? ये करता है। और सुनने का भी कौन करता है?
ये करता है। और ये जो सेरिब्रल पेंडिकल देख रहे हो ना, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ये सेरिब्रल पेंडिकल जो देख रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जाकर के आगे जाके तुम्हारा वो रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, बैकबोन के बीच में ये होता है, ठीक है। तो ये जाके इससे क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो यानी कि देखने और सुनने का जो होता है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है, और बाकी सेरिब्रल पेंडिकल जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। अब देखो लास्ट हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क। जो अंतिम है वो हमारा क्या है? पश्च मस्तिष्क। इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, सेरिबेलम और लास्ट इसमें मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ये जो पश्च मस्तिष्क है इसको सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। देखो ये जो सेरिबेलम देख रहे हो यहाँ पर है ना सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है ना। अब देखो ये इसको हम लोग ब्रेन का असिस्टेंट भी कर सकते हैं। ब्रेन का क्या कर सकते हैं? असिस्टेंट भी कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि ब्रेन अगर किसी अन्य चीजों में इन्वॉल्व है, ब्रेन अगर किसी और काम को क्या कर रहा है तो उस समय और भी जो सिस्टम है बॉडी के, उसको ये क्या कर लेता है? बैलेंस बना लेता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम और भी सिस्टम है ना, उस सिस्टम को बैलेंस फिर कौन करता है? सेरिबेलम करता है। यानी कि इसका काम जो है ना बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करना है, संतुलित करना है ना। और ब्रेन कभी कभी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ब्रेन का असिस्टेंट कर सकते हैं, सहायक कर सकते हैं। ये जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा देख रहे हो, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, इसको देखो, इसको समझो क्या है ना मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हार्ट बीट यानी कि हार्ट का नियंत्रण करना, हार्ट बीट का नियंत्रण करना इसके अंतर्गत आता है। श्वसन तंत्र में जो हम लोग श्वास लेते हैं उसका नियंत्रण करना इसके अंदर आता है। ब्लड प्रेशर बीपी, इसका नियंत्रण करना किसके अंदर आता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर आता है ना। यानी कि सेरिबेलम एक तरह से ब्रेन का असिस्टेंट है ना, जो ब्रेन की अदर इन्वॉल्वेशन में क्या करता है? उसका कार्य करता है। और मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो हार्ट हो गया या फिर श्वसन से रिलेटेड हो गया या फिर तुम्हारा जाकर के बीपी से रिलेटेड हो गया, इन सब चीजों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो हम लोग ब्रेन को समझ गए। तो अगर हम लोग रिपीट में जाएं कि ब्रेन जो है वो कौन सी हड्डी के उसको सुरक्षा प्रदान करती है, तो क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और उसके ज्वाइंट को हम लोग कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? फाइबर्स ज्वाइंट। और इन दोनों के बीच में एक झिल्ली होती है, प्लास्टिक नुमा भी कह सकते हो, झिल्ली होती है जो क्रेनियम और ब्रेन को संपर्क में आने नहीं देती। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइट, है ना। ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, किसमें? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को हम किसमें बांटते हैं? कॉर्पोरा, ठीक है। और आगे हम लोग किसमें बांटते थे? सेरिब्रल पेंडिकल, है ना। और आगे हम लोग पश्च मस्तिष्क को सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा में बांटते हैं। तो सबका हम लोग काम डिस्कस कर लेंगे। नोट्स तो हम लिखा ही चुके हैं, है ना। तो उसको क्लियर समझ में आ गया ना सबका पार्ट बाई पार्ट क्या है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से तुम लोग याद करो, और जो दिक्कत होगा